start our new poem, The Fleet in Table Bay. तो देखो पोएम पढ़ने से पहले हम पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं. In the days of the great sailing ships that voyaged to the east, one of the hazards of sea life was scurvy. तो वहां पर देखो शिप थी जो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी और वहां पर एक लाइफ क्या हो गई थी, बिल्कुल ही स्कर्वी हो गई थी. It was to address this problem that the Dutch East India Company set up a port on the tip of South Africa where fresh fruits and vegetables could be grown and give the sailors, as we would say now, the vitamins they needed. तो वहां पर फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते थे जो लोग मतलब ग्रो हो रहे हैं, जिनको लोग खाते थे, जिससे उनको विटामिन्स मिलते थे. The small port grew in size to become the city of Cape Town and the bay of which it is located in Table Bay, named after the table of mountain behind it. फिर उसका वहां पर वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ग्रो हो गया, ऐसे ही चलने लगा, तो उस जगह का नाम टेबल माउंट पड़ गया. तो देखो अब हम इसको करते हैं. The mountains clear and stately above the town today and a fleet of Dutch East India men anchored in a bay. तो देखो शिप है जिसके थ्रू सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है. In search of trade they sail the world, to eastern shores they go, and a deal of bales and barrels is stacked and stored below. तो यहाँ पर स्टोर किया जाता था सामान और जो भी चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थी. बहुत सारे पोर्ट्स बने हुए थे जहाँ पर शिप आती है और सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है. There are species rare from Java and carvings from Japan, tea and silks from China to sell in Amsterdam. तो देखो कार्विंग्स जापान से आ गई, टी और सिल्क कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, और फिर उनको ले जाकर एम्स्टरडेम पर बेचा जा रहा है. There are cups of finest porcelain, plates of blue and white, cinnamon and saffron and nutmeg to delight. तो देखो ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं. तो जो चीज यहाँ की फेमस होती है, जहाँ पर ज्यादा ग्रो होती है, तो वहां से ले जाकर वो चीज दूसरी जगह पर सेल की जाती है. Yes, the cargoes tied me boys safely in the hold and in the captain's cabin a chest of eastern gold. यानी जो सामान है वो अच्छे से हमको ही संभालना है ताकि वो पानी में न गिर जाए, तो हमको उसको अच्छे से पैक करना है और हमें बहुत सेफली क्या करना है, वहां से चलना है. To Table Bay then come me boys, sick with scurvy's plight, but good Cape fruit and good Cape wine soon sets them all right. तो फिर वहां पर क्या होता है, वो चीजें बहुत चलने लगती है, फिर एकदम से क्या हो जाती है, स्कर्वी की तरह वो फैलने लगती है. A week of or two they linger, then homeward bound cry they, and lift the anchor, set the sails and said northwest way. तो ऐसे ही वो इधर से उधर जाते हैं, अपना सामान ले जाते हैं. तो स्कर्वी देखो क्या होता है, एक डिसीज होती है जो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो जाती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, यानी उसकी कमी की वजह से एक बीमारी हो जाती है, उसको हम स्कर्वी बोलते हैं. चलो, देयर आर कप्स ऑफ फाइनेस्ट पोर्सलेन बट गुड Cape fruits and good Cape wine. A fleet of ships was anchored in the bay. Ships sail the world in search of trade. The bales and barrels is stowed in the stack of a ship. The sailors were sick with scurvy's blight. Good Cape fruit and good Cape wine cures the sailors. The ships belong to which company? कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी. वेयर वर द बेल्स एंड बैरल स्टोर्ड? कहाँ पर ले जाया जा रहा था उनको एक मतलब उनको इकट्ठा करके शिप से दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था, जैसे एम्स्टरडेम. व्हाट डिड द शिप्स ब्रिंग फ्रॉम जावा, जापान और चाइना से क्या क्या ले जाया जाता, जैसे चाइना से टी ले जा रही थी, सिल्क थी, ऐसे ही इन दोनों से भी क्या क्या चीजें ले जाई जा रही थी वो आपको बताना है. Where did they intend to sell these goods? और इन सब सामान को वो कहाँ पर बेचते थे? एम्स्टरडेम में जाकर. फिर व्हाट इज स्कर्वी? स्कर्वी अभी हमने पढ़ा है. स्कर्वी एक ऐसी डिसीज है जो विटामिन सी की कमी से फैलती है. तो आई होप बच्चा आपको पोएम अच्छे से क्लियर हुई होगी और एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आई होगी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.